अगर आपको कम प्राइस में एकदम कम बजट में एक रेजर जैसा एक माउस चाहिए जो जिसमें आपको क्रोमा टाइप का लाइटिंग मिलता है और ऐसे एक गेमिंग सेंसर मिलता है तो आप सही जगह आए हो। व्हाट्सअप गाइस, खुशहाल यार। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेजर का कोबरा, एक्चुअली रेजर का नहीं, एक्चुअली या ओके टेक 2। व्हाट्सअप गाइस, खुशहाल यार। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीड्रैगन का कोबरा माउस के बारे में, जो कि अरे फोकस ले ले, जिसका प्राइस है 1600 से लेकर 1700 रुपीज़। और अगर आप इसको ड्यूरिंग सेल अमेजोन से परचेस करते हो तो शायद से आपको 1500 तक का भी देखने को मिल जाए। सो देखते हैं इसमें आपको क्या क्या फीचर्स मिलता है, क्या ये वर्थ करता है अपने मतलब प्राइस टैग को, और इसमें आपको क्या क्या चीज़ें मिलता है और क्या क्या गेमिंग जैसे फीचर्स मिलता है, फ्यूचरिस्टिक फीचर्स मिलता है। एंड नाउ देन लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले प्राइस की बात करें तो प्राइस इस माउस का जो है वो 1690 या फिर 1700 तक का बिकता है अमेजोन में ऑलमोस्ट हर टाइम में, ऑलमोस्ट एवरी टाइम। बट अगर आप ड्यूरिंग सेल परचेज करते हो तो आपको ये 1500 तक का मिल जाएगा। और अभी बॉक्स की बात करें तो बॉक्स के सामने की तरफ यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फीचर्स हाईलाइटेड दे रखा है, जैसे कि 9 प्रोग्रामेबल बटन्स, फिर यहाँ पे DPI के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखा है। बॉक्स के पीछे की बात करें तो यहाँ पे आपको प्राइस टैग देखने को मिल जाता है और इसका जो प्राइस टैग है यहाँ पे 1990 रुपीज़ है। बाकी यहाँ पे बॉक्स में ज़्यादा कुछ इंटरेस्टिंग नहीं है, तो फटाफट से बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि आपको बॉक्स में क्या क्या मिलता है। बॉक्स को ओपन करते करते मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि मैंने इसको पहले ही ओपन कर चुका हूँ और पता नहीं ड्राइवर CD और ऐसे जो मैनुअल है वो पता नहीं कहाँ पे रख दिया है। तो यहाँ पे आपको बॉक्स में सबसे पहले ये माउस मिलता है और माउस का जो फर्स्ट इंप्रेशन है काफ़ी मतलब ऐसे एर्गोनॉमिक से डिज़ाइन लगा है मेरे को इसका, और हाथ में पकड़ के भी काफ़ी मतलब ऐसे कंफर्टेबल फील हुआ है क्योंकि ये जो है मैट फिनिश का बना है तो ऑब्वियसली कंफर्टेबल फील होगा। और इसी के साथ साथ यहाँ पे आपको एक ड्राइवर CD और एक यूज़र मैनुअल में मिल जाएगा, बट फिलहाल के लिए मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ क्योंकि मैं पता नहीं कहाँ पे रखता है यार, ऐसे दिमाग बहुत सारा प्रोडक्ट आया हुआ है, तो अगर मिलता है तो मैं आपको दिखा दूंगा, वैसे दिखा नहीं सकता हूँ। बट यहाँ पे आपको ड्राइवर CD और एक मैनुअल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पे आपको बॉक्स में ज़्यादा कुछ नहीं मिलता है। और अभी डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो डिज़ाइन से स्टार्ट करते हैं। तो डिज़ाइन जो है इसका जो है काफ़ी एर्गोनॉमिक, आप देख सकते हो एक हाथ मतलब अगर आपका हाथ थोड़ा सा बड़ा है तो इजीली फिट हो जाता है। और माउस का लेफ्ट एंड राइट साइड में यहाँ पे आपको ऐसे टेक्सचर दिया गया है ग्रिप के लिए, ऐसे ये तो प्लास्टिक टेक्सचर है बट फिर भी ये जो है काफ़ी हेल्प करता है। और माउस का लेफ्ट साइड में एक्स्ट्रा 2 बटन दे रखा है जो कि हर गेमिंग माउस में होता है, और इन दोनों बटन में से एक बटन तो है यहाँ पे एकदम ऐसे प्लेन टेक्सचर का, यहाँ पे कोई टेक्सचर दे नहीं रखा है ग्रिप के लिए। बट ऊपर वाला जो बटन है यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ऐसे डॉट डॉट करके ग्रिप दे रखा है, तो मतलब ये ग्रिप जो है मतलब ऐसे आपको इसको हल्के में मत लेना क्योंकि ये जो है मतलब काफ़ी अच्छा ग्रिप प्रोवाइड करता है आपको, मतलब जब इसको प्रेस करोगे आप मज़ा आ जाएगा ऐसा प्रेस करने में। हालांकि ये प्लास्टिक का बना है बट यहाँ पे जो मतलब ग्रिप दे रखा है बहुत ही ऐसे हैंडी फीचर आप कह सकते हो। और माउस का राइट साइड में भी यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत ग्रिप मिल जाता है, ऐसे टेक्सचर वाला ग्रिप। यहाँ पे आपको रबर ग्रिप नहीं मिलता है क्योंकि ये एक चीप माउस है, तो रबर ग्रिप आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो। माउस के ऊपर की तरफ ऑब्वियसली यहाँ पे आपको लेफ्ट क्लिक और राइट क्लिक मिलता है, और उसी के साथ साथ बीच में आपको 3 एक्स्ट्रा बटन मिलता है। एक तो DPI अप के लिए, आप इसको DPI अप या फिर डाउन के लिए अलग से प्रोग्राम कर सकते हो, जो कि मुझे काफ़ी हैंडी फीचर लगा है क्योंकि ऐसे अगर आपको 3200 DPI से फटाक से आपको 800 DPI में जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से DPI साइकिल करना पड़ेगा, फिर जाकर 3200 आएगा, फिर जाकर 800 आएगा, बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाते हैं। बट यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 2 DPI बटन दे रखा है तो यहाँ पे आप एक से प्लस कर सकते हो, मतलब DPI को बढ़ा सकते हो, दूसरा से घटा सकते हो। और तीसरा वाला बटन जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा फीचर्स के लिए दे रखा है, और डिफॉल्टली ये जो है लाइटिंग मोड स्विच करने के लिए यूज हो रखा है। माउस के नीचे की तरफ आपको एक और मोड स्विच मिल जाता है जिसके जरिए आप लाइटिंग मोड्स को जो चेंज कर सकते हो। और इसके ठीक नीचे यहाँ पे आपको माउस का सेंसर मिल जाता है जो कि एक इंफ्रारेड सेंसर है, और ये वाला जो सेंसर इन्होंने यहाँ पे यूज़ किया है वो है PWM3325 जो कि एक गेमिंग ग्रेड सेंसर है, और इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में बाद में जाके। और माउस का जो डिज़ाइन यहाँ पे दे के रखा है बहुत ही कमाल के दे के रखा है, यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा रेजर का फील दिलाता है, और दोनों साइड में आप देख ही सकते हो क्रोमा टाइप का लाइटिंग दे के रखा है, पूरा का पूरा ऐसा स्ट्रिप डाल दिया अंदर, और एक्चुअली में ये देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। बट यहाँ पे जो लाइटिंग का जो ब्राइटनेस है वो उतना ज़्यादा नहीं है जितना आप सोच रहे हो, बट फिर भी जो है ये डार्क कंडीशन में काफ़ी अच्छा लगता है, आप देख ही सकते हो। और इसमें आपको बहुत सारा एफेक्ट्स भी मिलता है। साथ ही साथ इसमें आपको DPI इंडिकेटर भी दे रखा है, मतलब कि अगर आप DPI बढ़ाते हो तो एक लाइट जलेगा, DPI 800 में रखते हो तो एक लाइट जलेगा, 600 में रखते हो दूसरा कलर का लाइट जलेगा, और ऐसे मतलब ऐसे चलता रहेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा फीचर है, मतलब यहाँ पे आपको DPI इंडिकेटर भी मिलता है, बहुत सारा माउस में नहीं मिलता है, तो आपको पता नहीं चलता कि आप कौन सा DPI में हो। अभी बिल्ड क्वालिटी की बात करते हैं, ये माउस पूरा का पूरा ऐसा प्लास्टिक का बना है, बट यहाँ पे आपको मतलब ऐसे उतना मतलब ऐसा चीप फील नहीं देता है, काफ़ी एवरेज सा फील देता है। यहाँ पे आपको प्रीमियम भी फील नहीं देता है, मतलब ऐसे जो प्रीमियम माउस आते हैं उतना भी फील नहीं देता है, बट डेफिनेटली इसका डिज़ाइन जो है काफ़ी एर्गोनॉमिक है, और
साइज़ में थोड़ा सा मतलब नॉर्मल माउस से थोड़ा सा ज़्यादा बड़ा है, तो अगर आपका छोटा हैंड है तो आपको थोड़ा बहुत अनकंफर्टेबल फील होगा। बट अगर आपका हैंड ऐसे एवरेज साइज़ का है तो आपको मतलब इसका होल्ड करने में भी काफ़ी कंफर्टेबल फील आएगा और ऐसे आप FPS गेम्स भी काफ़ी देर तक खेल सकते हो। बट हाँ, यहाँ पे साइज़ जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा लंबा है एक नॉर्मल माउस से। माउस का वायर क्वालिटी की बात करते हैं, यहाँ पे वायर जो है पूरा का पूरा ब्रेडेड दे रखा है और यहाँ पे जो यूएसबी पोर्ट है यहाँ पे गोल्ड प्लेटेड दे रखा है। तो यहाँ पे आपका माउस जो है थोड़ा बहुत फ्यूचर प्रूफ हो सकता है अगर आप इसको सही से यूज़ करते हो। बट तो मैंने बहुत सारा ऐसे भी माउस देखे जो कि ब्रेड केबल के साथ आता है फिर बाद में काम करना बंद कर देता है। बाकी इसका जो बॉडी है मतलब कि ऊपर का जो पोर्शन है जहाँ पे आप हाथ रखते हो वो जो पूरा का पूरा मैट फिनिश देके रखा है, जिसकी वजह से आप अगर उसमें हाथ रखोगे तो काफ़ी कंफर्टेबल सा फील आएगा। और बाकी सारा जो माउस का जो पोर्शन है नीचे का जो पोर्शन है यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसे रबर पैडिंग देके रखा है इसको नीचे बिठाने के लिए। और बाकी पूरा जो बॉडी है यहाँ पे ऐसे ग्लॉसी प्लास्टिक का दे रखा है जो कि मुझे थोड़ा बहुत ऐसे चीप क्वालिटी का लगता है, बट ऊपर का पोर्शन देख के आपको ऐसा चीप वाला फील नहीं आएगा। फीचर्स की बात करते हैं, ये जो माउस है 10,000 DPI वाला एक माउस है जहाँ पे आपको 5 DPI लेवल्स मिलता है आपके सॉफ्टवेयर में, जिसको आप फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हो। अगर आपको पहला वाला में ऐसे 100 DPI चाहिए, दूसरे वाला में 400 DPI चाहिए, तीसरे वाला में 10 DPI चाहिए, वो सब डाल सकते हो। और इसका जो सेंसर दिया गया है वो है यहाँ पे PWM3325। लिटरली ये जो सेंसर है ये आपको ऐसे प्रीवियस जनरेशन में आपको ऐसे बहुत सारा एक्सपेंसिव माउस में देखने को मिल रहा था, और ये जो मेरा थर्मल टेक का माउस है इसमें भी PWM3325 लगा हुआ है, बट इसका प्राइस जो है 3000 रुपीज़ है। तो आप सोच सकते हो कि एक 700 रुपीज़ का माउस में जो है ऐसा सेंसर होना काफ़ी बड़ी बात है। और ये जो है एक गेमिंग ग्रेड सेंसर है, तो आपको मतलब ऐसे अगर आप नॉर्मल माउस से अपग्रेड करना चाहते हो तो आप समझ सकते हो कि आपको गेमिंग में कितना अच्छा इंप्रूवमेंट मिलेगा। अगर आप ऐसे नॉर्मल माउस से ऐसे अपग्रेड करना चाहते हो तो ये काफ़ी अच्छा डिसीजन होगा। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर में बहुत सारा कस्टमाइजेशन मिलता है और पहले वाला टैब से आप यहाँ पे अपना जितना सारा भी बटन्स है माउस का जितना सारा भी बटन्स है उसको आप रिमैप कर सकते हो। उसमें आप कोई मैक्रो सेट कर सकते हो या फिर कोई दूसरा कमांड दे सकते हो उसमें, मतलब लिटरली आप जो भी चाहो अपना बटन्स के साथ कर सकते हो यहाँ से। और सेकंड वाला टैब है DPI के बारे में। यहाँ पे आपको 5 DPI लेवल्स मिलता है, मतलब कि आप 5 DPI लेवल्स के बिटवीन स्विच कर सकते हो और 5 DPI लेवल्स को आप अपने हिसाब से यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हो। थर्ड वाला टैब है लाइटिंग के बारे में। यहाँ से आप अपना माउस का जो RGB लाइटिंग है, मतलब 16 मिलियन जो RGB लाइटिंग है, यहाँ से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। और यहाँ पे आपको 7 टाइप का RGB इफेक्ट मिलता है जो कि मैं आपको बताने नहीं वाला हूँ, मैं आपको डायरेक्टली दिखाने वाला हूँ। बट इससे पहले मैं यहाँ पे बता दूँ कि हर एक लाइटिंग का यहाँ पे एक ब्राइटनेस लेवल होता है, लो मीडियम हाई यहाँ पे देख के रखा है। और यहाँ से आप स्पीड सेटिंग्स भी कर सकते हो, जैसे कि आपको लो स्पीड चाहिए या फिर मीडियम स्पीड या फिर हाई स्पीड में आप उसको सेट कर सकते हो। एक और बात मैं यहाँ पे बोलना भूल गया था कि इस माउस का जो रिस्पॉन्स टाइम है, जो पोलिंग रेट है, वो यहाँ पे 1000 हर्ट्ज का है। मतलब कि यहाँ से आप सेट भी कर सकते हो, अगर आपको 1000 हर्ट्ज का पोलिंग रेट चाहिए तो यहाँ से आप 1000 हर्ट्ज दे सकते हो, या फिर आपको 125 हर्ट्ज का पोलिंग रेट चाहिए, यहाँ पे आप 125 को सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये भी एक काफ़ी हैंडी फीचर है। अगर आपको मतलब ज़्यादा रिस्पॉन्स टाइम नहीं चाहिए, ज़्यादा फास्ट रिस्पॉन्स टाइम नहीं चाहिए, तो आप यहाँ से इसको स्लो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अभी चलो लाइटिंग इफेक्ट्स को देख लेते हैं। मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जो एक काफ़ी अच्छा माउस है, इसमें आपको एक गेमिंग सेंसर मिल जाता है, गेमिंग ग्रेड सेंसर मिल जाता है। उसी के साथ साथ इसका जो लाइटिंग इफेक्ट्स है वो मुझे बहुत ही पसंद आया। बट यहाँ पे जो है आपको मतलब RGB 16 मिलियन तो बताते हैं, बट यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर में 7 कलर देके रखा है और वहीं से आपको मतलब ऐसे थोड़ा बहुत ब्राइटनेस कम करके या फिर ज़्यादा करके ऐसे सेट करना पड़ता है, जो कि मुझे काफ़ी ऑफर से लगा है क्योंकि यहाँ पे आपको कलर व्हील नहीं मिलता है। ठीक है,
तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा अगर आप ऐसे लाइटिंग वाला कोई माउस खरीदने जा रहे हो तो इसमें आपको थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट हो सकता है। बाकी इसका जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और इसका जो लोगो है, लोगो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि लोगो अगर अच्छा होगा तो उसमें लाइट जलने में भी काफ़ी मज़ा आएगा। ऐसे लाइट जलता है तो वो ऐसे मज़ा आता है देखने में। ऐसे वहाँ पे AB या फिर ऐसे पता नहीं ऐसे चाइनीज़ कोई नाम लिखा हुआ रहेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा ना। तो इनका जो लोगो है वो भी काफ़ी मस्त है, ऐसे दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है और डिज़ाइन भी काफ़ी एर्गोनॉमिक्स है, तो वो भी मुझे काफ़ी पसंद आया है। और मेरा हाथ थोड़ा बहुत बड़ा है तो मतलब ऐसे पकड़ने में ऐसे बहुत अच्छा होता है, बट अगर आपका हाथ थोड़ा बहुत छोटा है तो आप डिसअपॉइंट हो जाओगे, इसको मत लेना। छोटा वाला माउस ट्राई कर लेना, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट मेरे हिसाब से प्राइस जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा रख दिया है, और ये माउस अगर 1500 में मिलता है तो काफ़ी बढ़िया बात होता है मेरे हिसाब से, और सभी लोग जो है अफोर्ड कर पाता। बट 1500 से अगर 1600 या फिर 700 तक जाते हो तो ऐसे सुनने में ऐसे ज़्यादा लगता है, जैसे कि 500 या फिर 600 सुनने में काफ़ी ऐसे कम लगता है। फिर अगर 700 में चले जाते हो तो ऐसे ज़्यादा लगता है ना। तो सेम वाली बात है यहाँ पर, अगर प्राइस जो है 1500 तक का रखता तो मेरे हिसाब से काफ़ी वैल्यू फॉर द मनी होता। तो इतना था आज के वीडियो के लिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक करना, कमेंट करके बताना कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे क्वालिटी कंटेंट्स के लिए। और मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय।